हेलो माय डियर स्टूडेंट, डाउट केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग इस महीने वाली सीरीज के पिछले वाले क्लास में हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। तो हम लोग वहां पे उस क्लास में हेलो एल्केन के बारे में पढ़ लिया था, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था और उसके कुछ प्रिपरेशन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो हमने वहां पे कहा था कि प्रिपरेशन जनरली तीन प्रकार से होते हैं, एल्केन से, एल्कीन से और एल्कोहल से। तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था एल्केन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन और एल्कीन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। तो अब आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, तो फटाफट जल्दी आज की क्लास को सब लोग शेयर कर दो। शाम के 8 बज चुके हैं। तो आपको पता है कि सितंबर महीने में महीने वाली सीरीज चलाई जा रही है जिसमें कि क्लास 12 के केमिस्ट्री की क्लासेस डेली शाम को 8 बजे लाइव होंगी। तो आप लोग फटाफट से तैयार रहना इस क्लास को अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई इस क्लास को छोड़ेगा नहीं, सब लोग इस क्लास को 8 बजे ज्वाइन करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस क्लास को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हमने अभी कहा कि हम लोग आज की क्लास में एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की विधि को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एल्कोहल से अगर हम हेलो एल्केन बनाएंगे तो ये एक बहुत ही बेस्ट मेथड है। बहुत ही इजी वे में हम यहाँ पे एल्कोहल से हेलो एल्केन को बना सकते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्कोहल होते हैं एल्कोहल में भी सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, ROH होता है अल्कोहल। तो ये देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे अल्कोहल से बनाएंगे हेलो एल्केन। तो इसमें भी लगभग लगभग 2 या 3 मेथड हैं, इनको बारी बारी से अलग अलग पढ़ेंगे। तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की फर्स्ट मेथड ये होता है कि हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल रिएक्ट विथ का रिएक्शन करवाएंगे हेलो एसिड से या हेलोजन एसिड से। तो आपके सामने यहाँ पे एक नया वर्ड दिखाई दे रहा है, हेलोजन एसिड। तो पहली बात तो हेलोजन एसिड होता क्या है। देखिए हेलोजन एसिड का मतलब होता है कि यहाँ पे सिंपल से आपको देख रहे हैं एसिड, पहले अगर एसिड है तो वो H+ आयन देगा, रिमूव करेगा। और हाइड्रोजन से तो किसी एक H+ आयन को हाइड्रोजन से ऐड कर दो, सिंपल वे में इसका फॉर्मूला बन जाएगा HX, मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है HCl, HBr और HI। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड होते हैं हाइड्रोजन एसिड। अब इस हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहल से। हाइड्रोजन एसिड चाहे HCl ले, चाहे HBr ले, चाहे HI ले, तीनों बात एक ही है। इनकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस ZnCl2 के उपस्थिति में, के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाएंगे तो यहां से बनता है हेलो एल्केन। RX बनेगा, यानी कि जो X होगा वो OH को रिमूव करके यहां से H2O बाहर निकलेगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। तो देखिए आपके सामने ये एक रिएक्शन दिखाई दे रहा है, किसका, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की एक बेस्ट मेथड है। इनमें क्या होता है, जो ये आपके सामने देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे क्या है कि पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये ZnCl2 एनहाइड्रस जो जिंक क्लोराइड है, ये एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि उसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो वाटर से बिल्कुल सूखा होगा। जब ये वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये इस वाटर को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद बहुत ही क्लियरली ये रिएक्शन को साफ साफ कर देगा, यानी कि जो यहाँ से हेलो एल्केन बनेगा वो बहुत ही क्लियर निकलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि इनमें जब ये रिएक्शन को करवाएंगे तो इनका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो एक कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और आपको पहले से ही पता है कि जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, रीअरेंजमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वहां पे रीअरेंजमेंट होगा तो उस रिएक्शन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो पहली बात हुई, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में क्या है, अल्कोहल, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बात आती है इन दोनों के रिएक्टिविटी पे। तो अल्कोहल आपको पता है कि 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहली बात जो अल्कोहल होता है वो होता है प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरी बात जो होती है वो
सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरी जो होती है टर्सरी अल्कोहल होती है। यानी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा होता है उस कार्बन से एक कार्बन तो प्राइमरी, उस कार्बन से दो कार्बन तो सेकेंडरी, उस कार्बन से तीन कार्बन तो टर्सरी होता है। तो इनमें जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, जो 3 डिग्री अल्कोहल होंगे वो 2 डिग्री से मोर रिएक्टिव होंगे, फिर जो 2 डिग्री होंगे वो 1 डिग्री से मोर रिएक्टिव होंगे। तो ये अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी क्रम है, इसका है ये अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी क्रम है इस प्रकार होगा। तो यानी कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल और एक ही रिएक्शन में अगर 3 डिग्री अल्कोहल दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, यानी कि टर्सरी, तृतीयक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले तृतीयक अल्कोहल का ही अभिक्रिया होगा, द्वितीयक और प्राथमिक का बाद में होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी का बाद में होगा। तो ये हो गया अल्कोहल की रिएक्टिविटी। और साथ ही साथ इसी में हाइड्रोजन एसिड का भी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीन मेरे पास है, एक HCl है, एक HBr है और एक HI हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो इन तीनों में जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किससे? HBr किसकी होती है? HCl से अधिक होती है। तो ये इनके हाइड्रोजन एसिड का रिएक्टिविटी हो गया। तो इस रिएक्शन के बाद जो चौथी बात इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है जो 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल और जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं ये SN1 मैकेनिज्म देते हैं। कौन सा मैकेनिज्म देते हैं? SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होते हैं। SN1 का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि ये होता है कि पहले 2 डिग्री और 3 डिग्री में से एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा, तब बाद में आकर के दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पे ऐड होगा। और साथ ही साथ जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करते हैं। इस बात को जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्शन के जब मैकेनिज्म करवाएंगे तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। जब वहां पे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो वहां पे हम SN1 मैकेनिज्म करवाएंगे, जब प्राइमरी लेंगे तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म करवाएंगे। तो आपके सामने जो पांचवा बात यहाँ पे होगा वो क्या होगी? हमने यहाँ पे देखो लिया है कि एक एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंट में अभिक्रिया को हमने पूर्ण करवाया। इसके साथ में अगर हम यहाँ पे HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो भी कैसा लेंगे? बहुत ही हाई कंसंट्रेशन वाला लेंगे, HCl ले लेते हैं। तो जो इनका मिश्रण होगा, जो इनका मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट के नाम से इनको हम जानते हैं। ल्यूकास रिएजेंट होने के कारण ये ल्यूकास टेस्ट भी देते हैं, जिसके कारण हम प्राथमिक अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की पहली विधि होगी। अब जो अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि है वो भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ही प्रोसीड होती है। उनमें क्या होता है कि अल्कोहल को हम फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। अब आपके सामने एक नई बात आती है कि फास्फोरस हैलाइड क्या होते हैं। देखो, फास्फोरस हैलाइड मतलब P का एक X। तो फास्फोरस हैलाइड जो होते हैं वो दो प्रकार से कंपाउंड बनाते हैं, एक PX ट्राई हैलाइड बनाता है और एक पेंटा हैलाइड बनाता है। तो इन दोनों में एग्जांपल अगर लेंगे तो PCl3 हो जाएगा, एक PCl5 होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो PCl3 मतलब क्लोरीन वाला ही एक मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन वाला, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं PBr3 या PBr5 या फिर आयोडीन वाला अगर लेते हैं PI3 और PI5, ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं, दोनों टाइप से कंपाउंड होते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो जब हम फास्फोरस हैलाइड से अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे बस जनरल तौर पे हम PCl3 और PCl5 ही यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अल्कोहल का मान लो PCl3 के साथ यूज करते हैं तो इनको थोड़ा सा हीट देंगे तो ये अपने आयनों में टूट करके रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। और रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा? यहाँ पे एक RCl बन जाए, सॉरी RCl मतलब कि एल्केन क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। और उसके बाद क्या बनता है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है, H3PO3 बनता है। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, तो अब बैलेंस हो गई है। तो अब इसी के साथ हम देख लेते हैं पेंटाक्लोराइड वाला। अगर हम अल्कोहल का पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई भी हीट नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ से भी एल्किल क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? ध्यान देना है, साथ में बनता है POCl3, PCl5 लेंगे, PCl3 POCl3 बनेगा और यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, दोनों रिएक्शन आपस में का डिफरेंट है, एक ट्राइक्लोराइड का एक पेंटाक्लोराइड का है। तो ये हो गई फास्फोरस हैलाइड से हैलो एल्केन बनाने के लिए। ऐसे फास्फोरस हैलाइड से अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, वहां से हैलो एल्केन बन जाएगा। तो ये एक सेकंड मेथड थी। तो अब अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की थर्ड मेथड क्या होगी? वो थर्ड मेथड ये होगी कि हम अल्कोहल का जो रिएक्शन है वो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दें। पहली बात तो है थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वहां बनता है हैलो एल्केन। तो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? ये होता है SOCl2। SOCl2 का रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल से तो ROH, देखिए क्या होता है पे SOCl2 से करवा दिए रिएक्शन। यहाँ पे पिरिडीन की बहुत ही कम मात्रा के प्रेजेंस में थोड़ा सा इसको हीट देंगे, तब उसके बाद एल्किल हाइलाइड बनेगा, मतलब एल्किल क्लोराइड RCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और यहाँ से HCl गैस भी बाहर निकल जाएगा। पिरिडीन जो होता है ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी कैसे, साइक्लिक है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसको बनाओगे कैसे, इसको याद कैसे रखोगे? याद करने का तरीका यहाँ पे, पहले आप एक बेंजीन रिंग बनाओ। क्या बनाओ? बेंजीन बनाओ। इसमें इनके पाई बॉन्ड को भी दिखाओ। अब किसी एक कॉर्नर के, मतलब किसी एक कोने के कार्बन को हटाकर वहां पे नाइट्रोजन जोड़ दो, बस किसी एक को हटा करके यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दिए, तो ये बन गया है पिरिडीन। इसकी उपस्थिति के साथ इसको अगर हीट करते हैं तो वहां पे एल्किल क्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और HCl गैस भी बाहर निकल जाता है। तो उस रिएक्शन मिक्सचर में केवल मेरे पास एल्किल क्लोराइड ही बचता है। तो ये समझ लो कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए। और यहाँ से बहुत ही बेस्ट एल्किल क्लोराइड बाहर निकलता है, क्योंकि जो बाकी दो इनकी जो प्रोडक्ट बनते हैं इनके साथ वाले वो निकल जाते हैं बाहर गैस बन करके, तो इनको कोई प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट मेथड है इसके लिए, एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए। और इसी बेस्ट मेथड वाले अभिक्रिया को हम डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? इनको हम डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में खूब मन लगाकर पढ़ लो और आज की क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आज की ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। शाम को 8 बजे डेली मिलेंगे, तो आप लोग फटाफट से जल्दी आ जाइएगा।